हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है और मेरा आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान और विस्तार। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिम्बिसार। बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। उसने 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिम्बिसार ने अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उस समय के शक्तिशाली राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब हम इसे थोड़े इजी वे में करते हैं। मैंने ऊपर लिखा है बिम्बिसार, तब एक डायग्राम बनाया है। बिम्बिसार कब शासक बना? 544 ईसा पूर्व में। उसने कब तक शासन किया? 492 ईसा पूर्व तक। और उसने अन्य राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और मैंने ब्रैकेट में काशी लिखा है क्योंकि काशी बिम्बिसार को थेज में मिली थी और यहीं से हर साल मगध को 1 लाख रुपए वार्षिक आय आती थी। अब है अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। अजात शत्रु 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण सफलता वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करना था। उसने बौद्ध मत और जैन मत दोनों को खूब संरक्षण प्रदान किया। अजातशत्रु ने 487 ईसा पूर्व में राजगाम में बौद्ध की प्रथम सभा बुलाई। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। अब हम इसे भी थोड़ा इजी वे में करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने अजातशत्रु, वो कब शासक बना? 492 ईसा पूर्व में। और उसने कब तक शासन किया? 460 ईसा पूर्व में। उसकी महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? वैशालियों के लिच्छवियों को हराना। उसने कौन से धर्मों को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। बौद्धों की प्रथम सभा उसने कब बुलाई? 487 ईसा पूर्व में। और उसकी मृत्यु कब हुई? 460 ईसा पूर्व में। अब है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन सिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। इसका कारण ये था कि पाटलिपुत्र मगध के मध्य में स्थित थी। उदयन की मृत्यु के पश्चात जो भी शासक सिंहासन पर बैठे वह सभी निकम्मे और अयोग्य निकले। अब इसको भी थोड़ा इसी वे में करते हैं। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी। उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उदयन। उसने राजधानी में परिवर्तन किया और किसको राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को। और जो उसके बाद जो भी शासक सिंहासन पर बैठे वो सारे अयोग्य और निकम्मे थे। अब है शिशुनाग वंश। 412 ईसा पूर्व में मगध में एक नया राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। उसने वैशाली को कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता अवंती के शासकों को पराजित करना था। 387 ईसा पूर्व में वैशाली में बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी सभा आयोजित की गई। अब है शिशुनाग वंश। इसको भी थोड़ा इजी वे में करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 412 ईसा पूर्व में। और इसने राजधानी परिवर्तन करके किसको राजधानी बनाया? वैशाली को। महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? अवंती के शासकों को हराना। अब बौद्ध सभा कब बुलाई थी उसने? 487 ईसा पूर्व में। और कहाँ बुलाई थी? वैशाली में। अब है नंद वंश। 364 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। उसने 28 वर्षों तक शासन किया। उस समय उसे उत्तरी भारत का महान सम्राट कहा जाता था। इसका कारण ये था कि उसने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। अब इसको भी थोड़ा इजी वे में करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 364 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने की थी नंद वंश की स्थापना। और उसका शासनकाल कब तक रहा था? कितने वर्ष तक उसने शासन किया था? 28 वर्ष तक। उसे उत्तरी भारत का महान सम्राट कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और इसका अंत कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया। अब है मगध साम्राज्य का विस्तार। अभी हमने उत्थान के बारे में पढ़ा, अब हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अब विस्तार के क्या कारण थे? मगध के भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ये चारों ओर से पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था। लोहे के भंडार, मगध के पास लोहे के भंडार भी थे जिसका कि उनके शत्रुओं के पास अभाव था। मगध के पास विशाल सेना थी। उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। और अन्य कारण क्या है? मगध पे बहुत शक्तिशाली शासकों ने शासन किया, जैसे महापद्मानंद, अजातशत्रु और बिम्बिसार।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।